पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। मई 3 शनिवार, पास्का का दूसरा सप्ताह। संत फिलिप और याकूब प्रेरित। पहला पाठ 1 कुरिन्थिया अध्याय 15 1 से 8। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वो इस प्रकार है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वो कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वो कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वो एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित है, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वो मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 14 6 से 14। ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्यों कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में विश्वास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात का विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। चिंतन। हम मनुष्य की हमेशा से यही इच्छा रही है कि हम ईश्वर के दर्शन करें। हमारे जीवन के धार्मिक कार्य उसी मनोभावना से तो उत्प्रेरित होते हैं, अर्थात हम सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में फिलिप की उत्सुकता को शांत करते हुए प्रभु कहते हैं, जो वो ईश्वर में देखना चाहते हैं उसे उससे खुद में देख लिया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने आप को प्रकट कर हमारी आशाओं को तृप्त करना शुरू कर दिया है। यीशु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर की छवि को प्रकट कर दिया है। जैसे जैसे हम यीशु के निकट आते हैं, हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। इस तरह यीशु फिलिप को बतलाते हैं कि हमें ईश्वर की छवि प्राप्त हो चुकी है। बस हमें आवश्यकता है कि हम उस छवि को सहराने का प्रयास करें, क्योंकि वे तो हमें विभिन्न संस्कारों से मिलते हैं। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है।
जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में मैं हूँ। फिलिप जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन।